सभी दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो जिनके वजह से भारत का आर्थिक स्थिति में सुधार आया, उसके साथ साथ भारत के आर्थिक स्थिति में एक नई ऊंचाइयों पर लाके खड़ा कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनका निधन हो गया है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, उस महापुरुष के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शब्दों के शोर से नहीं, अपने काम की शक्ति से दुनिया पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो पार्टीशन के दर से गुजरकर भारत की आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों तक ले गया। एक व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी और विनम्रता से सबके दिलों में बस गया। ये कहानी है भारत के एक महान नेता, एक अर्थशास्त्री और एक प्रेरणा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद लग रहा है तो सब्सक्राइब करें और इस कहानी के माध्यम से एक सूचित और प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बने। आइए शुरू करते हैं ये सफर। कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जैसे उनके अर्ली लाइफ, शिक्षा, मेहनत, कैरियर की शुरुआत, आर्थिक सुधार का युग, उनका पॉलिटिकल कैरियर और कुछ चुनौतियों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए। उनके अर्ली लाइफ के बारे में आप लोगों को कुछ बता दे रहा हूं मैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को गहा, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, एक सिख परिवार में हुआ था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन विद्या के प्रति उनका प्रेम बहुत प्रबल था। भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय उनका परिवार भारत आ गया और उन्होंने यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू की। शिक्षा और मेहनत। मनमोहन सिंह ने अपनी शिक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू की, जहां उन्हें बीए और एमए किए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास डिग्री ली और वहां के गोल्ड मेडल जीतने वाली गिनी चुनी लोगों में से शामिल हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिफिल किया, जो एक विशेष सम्मान था। उनका रिसर्च का काम आज भी आर्थिक नीति में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका करियर की शुरुआत कैसे हुआ, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक अर्थशास्त्री का उदय कैसे हुआ था। अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक्स अफेयर डिपार्टमेंट में की। 1970 के दशक में वो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर बने और यहाँ उन्होंने आर्थिक नीति में नए विचार लाए। प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में भी उन्होंने भारत की योजनाओं के नया रूप दिए थे। 1991 आर्थिक सुधार का युग, और इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या भूमिका था, उसको भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 1991 में भारत एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। फॉरेन रिजर्व बस कुछ ही दिनों के लिए बचे थे। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर एक नई जिम्मेदारी दी थी। डॉक्टर सिंह ने अपनी आर्थिक सुधारों के माध्यम से भारत के बाजारों को लिबरलाइज किए थे, जैसे कि लाइसेंस राज खत्म हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खुले, एक्सपोर्ट और ट्रेड पर ज्यादा जोर दिया गया। इन रिफॉर्म्स के कारण भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमिक से एमर्जिंग सुपर पावर बनने लगा। उनका प्रसिद्ध एक डायलॉग था दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां समय फैसला करेगा कि हम विश्व में कौन हैं। तो दोस्तों, ये था उनका जो आर्थिक सुधार का युग। उसके साथ साथ उनका पॉलिटिकल करियर में भी आज थोड़ा हम लोग बात करते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद मनमोहन सिंह की इमेज एक विजनरी लीडर बन गई। 2004 में सोनिया गांधी ने उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया और वो भारत के 13th प्रधानमंत्री बने। उनका प्रधान मंत्र था जैसे कि आर्थिक स्थिति को उभरते हुए देखना। तो उनका और एक चीज बता दे रहा हूं मैं, उनका जो प्रधानमंत्री बनने का यह समय एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने जनहितकारी योजनाओं पर जोर दिया
जैसे मनरेगा, जैसे MGNREGA जो रोजगार गारंटी योजना है, उसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया, भारत की अर्बन डेवलपमेंट स्कीमें लाए गए। ये सब चीज उनके टाइम पर हुआ था। उनको कुछ चुनौतियों का और आलोचनाएं का भी सामना करना पड़ा था। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा समस्या 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कोल एलोकेशन स्कैम रहा, जिन्होंने उनकी सरकार की इमेज को धक्का दिया। 2014 में बीजेपी के उचित प्रभाव के बाद उन्हें वीक लीडर कहा गया, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात पर जोर दिया कि उनकी पहचान इतिहास जज करेगा, ना कि तुरंत की राजनीति। उनका व्यक्तित्व और विरासत के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ थोड़ा। मनमोहन सिंह एक साधारण व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी गुरसारन कौर के साथ एक सरल जीवन बिताते हैं। उनका नर्म स्वभाव और सहानुभूति उनको एक अलग श्रेणी का नेता बनाता है। भारत के नए आर्थिक युग के जनक के रूप में उनका नाम सदा अमर रहेगा। ये था छोटा सा वीडियो दोस्तों। तो और एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह एक नेता नहीं, एक मिसाल है। एक मिसाल कि कैसे एक व्यक्ति अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर दुनिया के सामने अपने देश को खड़ा कर सकता है। उन्होंने शब्दों से नहीं, अपने काम से इतिहास लिखा। जो व्यक्ति पार्टीशन के दर से गुजर रहा है, एक साधारण जीवन जीते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, वो हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हिडन नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें।